नमस्कार, साइंसपर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो दर्शकों, जम्मू स्पीक्स में आज हम बात करेंगे कोविड-19 की जो दूसरी लहर है, इसके संदर्भ में जानकारी लेंगे। इस वक्त मेरे साथ हैं प्रोफेसर इन्फोकोलॉजी डॉक्टर विशाल टंडन जी, जीएमसी जम्मू से जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जो ये ख़तरनाक बीमारी है पूरे विश्व में, पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में भी है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? किरण जी नमस्कार, और दर्शकों को भी नमस्कार। मैं आई विल स्टार्ट विद द मैसेज कि सभी लोग जो हैं आप स्वस्थ रहें, घर पे रहें। और आपने कहा कि मैं इस विषय में क्या बोलूं, तो मैं पहला संदेश ये देना चाहता हूं कि देखें, जो 85% लोग अभी इवन इस सेकंड वेव में इफ़ेक्ट होंगे, ये लोग जो हैं ये नॉर्मल एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, और एसिम्प्टोमेटिक के साथ साथ ये एक माइल्ड डिजीज़ के साथ इफ़ेक्ट होंगे। और जो लोग वैक्सीनेटेड हैं ऑलरेडी, तो उनमें तो ये बड़ी ना के बराबर छूकर चला जाएगा और वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इन 85% के लिए जो एक मेजर नंबर अकाउंट है, इसमें सलाह कुछ ऐसी है कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आप घर पे बने रहें और अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है उसको देखते रहें, और इसको लाइटली भी नहीं लें। 10 दिन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जिस दिन से आपका पॉजिटिव हुआ उससे लेके 10वें दिन तक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो सैचुरेशन की मात्रा है आपकी, अगर आप माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो ये मात्रा जो आपकी है, ये ऑक्सीजन की जो अगर आप घर में खुद नापते हैं, तो ये एक नंबर याद रखें, 95 से ऊपर रहनी चाहिए और 93 से कभी भी नीचे नहीं जानी चाहिए। 93 से नीचे जा रही है तो इसका मतलब आपकी कैटेगरी शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स मॉडरेट। और अगर 90 के नीचे जाती है तो उसका मतलब ये है कि आप इवन सीवियर की तरफ जा रहे हैं, यू मे रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। तो इसमें अगर ऐसा होता है किसी का इस 10 दिन के दौरान, तो आप इसको ढीली ढाली अप्रोच के साथ मत लीजिए, इसको बड़ा सीरियसली लीजिए। और अगर 93 से नीचे जाती है तो आप पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, और 90 से नीचे जाती है तो ट्राइएज बना है हमारा सीडी में। सीडी शुड बी दी फर्स्ट कंटैक्ट। अगर यहाँ आना है जीएमसी जम्मू में, आप तभी आएँ अगर आप 90 के नीचे या 93 के नीचे आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, ब्रेथलेसनेस है, सांस लेने में दिक्कत है, सिम्टम्स बड़े एग्रेसिव हैं, तो आप सीडी में रिपोर्ट करिए। सीडी में ट्राइएज है, आज हर अखबार में उसका नंबर भी दे दिया गया है ट्राइएज का, उस पर रिपोर्ट करें, बेड की डिटेल पूछ लें, वहाँ पर वो आपकी असेसमेंट होगी और आपको तब अकॉर्डिंगली जहाँ पे भी अवेलेबिलिटी ऑफ बेड होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन वाला बेड होगा, वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा एज़ पर योर लेवल ऑफ केयर रिक्वायर्ड। तो ये पहली सलाह है। और जिनको किरण जी माइल्ड से लक्षण है, उनको एक ये सलाह है, और वो अभी कैटेगरी जो है माइल्ड में फॉल करते हैं, तो उनको मेरी सलाह ये रहेगी कि अपने आप को आइसोलेट कर लें, घर में रहें, और जो बाकी वाले मेंबरान हैं घर के, उनके कांटेक्ट में ना आए, खासकर बच्चे और बूढ़े, क्योंकि वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। और अगर आपका कोई घर में डायबिटिक, हाइपरटेंसिव ऐसा कोई मरीज़ है, तो उनसे बिल्कुल भी कांटेक्ट में ना आए इस 10 से 14 दिन तक। और जो फीवर है किरण जी, उसमें 5वां दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। जिस दिन आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो 5वें दिन से आप अपनी गिनती रखें फीवर की, कब तक चलता रहा। और अगर इवन 5वें दिन से पहले भी बंद हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दें, आप अपने आप को मॉनिटर 10 दिन तक करते रहें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो इस समय वेव में देखा गया ट्रेंड कि 6th डे में ये स्ट्रॉम होता है, इम्यून स्ट्रॉम हम बोलते हैं, जो डिटीरियरेट कर देता है पेशेंट को एकदम से, वो सैचुरेशन फॉल करने लग पड़ती है, पेशेंट घबरा जाता है फिर, लेकिन उसका फीवर की तरफ अगर ध्यान देगा तो वो नॉर्मल हो गया होता है। तो आपको फीवर देखना है और आपको 10 दिन तक बड़ा सतर्क रहना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो मेरा मैसेज रहेगा। अब इसमें डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि डर की स्थिति बनी हुई है, तो जैसे सेल्फ मेडिकेट लेते हैं लोग, उन लोग जो सेल्फ देखें, वैसे जो हमारी साइंस कहती है सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस, बट इस समय जो आपातकालीन स्थिति बनी हुई है, इसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही प्रोपोगेट कर रही है, और हम हर जगह ये मैसेज दे रहे हैं कि आप बर्डन ना बने हॉस्पिटल पे या अपनी हेल्थ अथॉरिटीज़ पे, अगर आप माइल्ड कैटेगरी या एसिम्प्टोमेटिक हैं, राइट। तो इसमें कुछ दवाइयाँ आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्धारित की हैं, जो सेफ़ भी हैं, वो आप ले सकते हैं। दे ऑल आर इम्यून बूस्टर्स। डाइट और कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, वो ध्यान रखें, तो मेजॉरिटी जो पेशेंट है वो ठीक रहेंगे और अच्छा करेंगे। उसमें मैं कुछ चीज़ें किरण जी बताऊंगा कि आपका कमरा एरिएटेड होना चाहिए, एरिएशन होनी चाहिए, फ्रेश एयर होनी चाहिए उसमें आप अपना मोबाइल रखें, उसमें अपना नेट रखें।
अपना टीवी होना चाहिए, थोड़ा साइकोलॉजिकली आप ठीक रहेंगे, नहीं तो आपको अपनी डिजीज़ जो है हॉन्ट करती रहेगी। अपने बाहर एक टेबल रख लीजिए, वहाँ पे आपका खाना डिस्पोजेबल आए, और जो डिस्पोजेबल है आपका वो जो है आप जब एक डस्टबिन में फेंकें उसमें कुछ केमिकल्स, एंटीसेप्टिक कुछ भी डालें ताकि वो आगे इन्फेक्शन जो है वो इम्पार्ट ना करे, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप पानी का इंटेक अच्छा रखें, कोकोनट वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाइट में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो ऐड करें जिससे आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रहेगी, जैसे पपैया है, आपका अनार है, सेब है, जैगरी है, काले चने का सूप है, काले चने हैं, एग, मीट खाने वाले वो सब चीज़ खाएं, क्योंकि जिससे आयरन बढ़ेगा, आयरन की मात्रा बढ़ेगी, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ेगी। इसके अलावा किरण जी ये रिकमेंड करता हूँ कि 2 घंटे कम से कम 2 घंटे के गैप पे 20 मिनट का सेशन आप उल्टा होकर लेटें, पेट के बल लेटें, अपनी छाती को उठा लें, कंफर्टेबली लेटें, जो पोजीशन में आप कंफर्टेबल रहें। ऐसा देखा गया है कि जब आप उल्टा लेटते हैं तो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ती है। इसी तरह लोम विलोम करें, फ्रेश एयर में करें, उससे वायरल शेडिंग होती है और साथ में आपका ऑक्सीजन कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस रहेगी। इसके अलावा दवाई की अगर आपने बात की, दवाई में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। जिंक की टैबलेट है, वो सुबह शाम हर आदमी ले सकता है। एक आइवरामेक्टिन है, ये भी इम्यून बूस्टर है, ये भी आप ले सकते हैं। उसके बाद विटामिन सी है, लिमसी जिसको हम जो नाम से बड़ी मिल जाती है, वो आप 3 दफ़ा दिन में लें, 500 मिलीग्राम। ये भी एक इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कोई अच्छा मल्टीविटामिन, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट या मल्टीविटामिन अपनी मर्जी का मार्केट से शुरू करें, ठीक है। विटामिन डी जो है वो वीकली आपने लेना है, वो भी 8 हफ्ते रखें, क्योंकि इसमें देखा गया कि ये सारी चीज़ें इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। इसके अलावा अगर आपका बुखार है तो सिंपल कैल्पॉल SOS ज़रूरत हो तो लें। खांसी है तो एंटी एलर्जिक जैसे मोन्टेर, FX या LC ये टैबलेट्स आती हैं, ये लें। इसके अलावा स्टेरॉइड मत लें अगर आप माइल्ड कैटेगरी में हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर आप जल्दबाजी में स्टेरॉइड शुरू करते हैं माइल्ड कैटेगरी में तो आपकी स्थिति उल्टा नुकसान भी हो सकता है, राइट। और स्टेरॉइड तब लें जब डॉक्टर एडवाइस करे, जहाँ फिर आप मॉडरेट कैटेगरी में हो वो भी डॉक्टर की एडवाइस है, और उसको लेने का एक तरीका है। तो इसलिए मैं नहीं एडवाइस करूंगा कि कोई भी अपने आप स्टार्ट कर दे स्टेरॉइड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेरी एक सलाह रहेगी। तो ये जो मेडिसिन हैं, इसके अलावा अगर आप फीवर महसूस कर रहे हैं तो एक एंटीबायोटिक 3 में से कोई भी एक चॉइस कर लें। एजिथ्रोमाइसिन है, सिफोरॉक्सिम है, और तीसरा डॉक्सीसाइक्लिन है। ये सेफ मेडिसिन हैं, तो इसलिए इवन कोई सेल्फ मेडिकेशन भी करता है इन दवाइयों की तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा इशू नहीं है। इसलिए मैं कहूँ ये आपातकालीन स्थिति है, क्योंकि इस सिर्फ इतनी चीज़ के लिए, चॉइस ऑफ मेडिसिन के लिए अगर आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा तो संक्रमण बढ़ने, आपकी वजह से किसी और को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अगर आप माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप घर बैठिए। और सबसे लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किरण जी, मेंटल साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ है वो आपको इस डिजीज़ से निकाल के ले जाएगी। आपका जो इम्यूनिटी है वो माइंड से जो है कंट्रोल होती है। तो आप अगर माइंड से स्ट्रांग रहेंगे, विचलित नहीं होंगे, डरेंगे नहीं और पूरी लड़ने की क्षमता रखेंगे, तो आप यकीन मानिए आपको ये डिजीज़ कुछ नहीं कहेगी, छू के निकल जाएगी और उल्टा आपको इम्यूनिटी दे के जाएगी अब अपनी अगली वेव के लिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वैक्सीन जिन्होंने नहीं कराई है और जिनका नंबर है, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, इवन अडल्ट के लिए गवर्नमेंट ने रोल आउट किया है। अभी जो है वेरी सून इट विल बी फॉर ऑल ऑल्सो। अभी तो फर्स्ट फेज़ में इसकी जो है मुलाजिम्स पे शुरू किया गया है, लेकिन आप जैसे ये शुरू होता ही करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वैक्सीन ही बचा रही है। मैं आपको बड़े प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि जो बड़े सिक लोग हमारे पास मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं, तो ये शुरुआत भी हम साथ साथ करते हैं किरण जी, तो उसमें ये पता लग रहा है कि जिन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द सिक पेशेंट्स दे आर नॉट आइदर वैक्सीनेटेड, वो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, और जो वैक्सीनेटेड हैं और जो दोनों डोज वैक्सीनेटेड हैं, राइट, वो बिल्कुल यहाँ बड़े कम आ रहे हैं। जो बड़े सिक हो रहे हैं बड़े कम हैं ऐसे लोग, और अगर आ भी रहे हैं तो बड़ी जल्दी ठीक होकर निकल जा रहे हैं, राइट। और ये फर्स्ट डोज वाले भी इन बिटवीन है, उनको भी कुछ ना कुछ इम्यूनिटी मिली हुई है, उनका भी आउटकम है बड़ा अच्छा है। लेकिन वैक्सीनेटेड में देख रहे हैं कि डेथ रेट ज़्यादा है, राइट। और डेथ के बारे में ये कहूँगा कि डेथ जो है ये मे बी ये वेरिएशन है वायरस के अंदर, कोई ऐसी म्यूटेशन हुई है जहाँ
मे बी लेट लोग रिपोर्ट करते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, उस समय रिपोर्ट करते हैं जब बिल्कुल हालत बिगड़ गई होती है। तो ये ना करें। मैंने आपको बताया, अगर आपको लगे आप अनईजी हैं, इवन अगर आप मेंटेन भी कर रहे हैं, तो आप पहले मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट करें। आपको नंबर्स दे दिए गए हैं, हर पेपर में हैं नंबर्स, और डॉक्टर्स के नंबर वेबसाइट पे भी हैं जीएमसी की। तो अप्रोच करें किरण जी। तो ये मेरी सलाह रहेगी लोगों के लिए। देखें किरण जी, जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसमें वो बेसिकली उसकी जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, उसकी जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जो हम रैट टेस्ट करते हैं उसमें कई बार फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव दोनों चीज़ें जो हैं आ सकती हैं। तो इसमें बेसिकली ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। और मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आपका फीवर टूट नहीं रहा है, अगर आपका फीवर नहीं टूट रहा है, बड़ा हाई ग्रेड फीवर है, और आपको कुछ कॉमन लक्षण लगते हैं कि ये कोरोना की तरह लक्षण है, मैं एक लक्षण की लिस्ट बताना चाहूँगा जिसमें आप खुद रिकॉग्नाइज करें। तो उस स्थिति में ज़रूर, जहाँ फिर आप किसी कंटेक्ट में आ गए किसी आदमी के, आपने किसी के साथ खाया, बैठे हैं, आपने कोई बेड शेयर किया, तो अब वो बंदा पॉजिटिव है, तो उस स्थिति में भी आपको आरटीपीसीआर टेस्ट जो है कराना चाहिए। और अगर आपको ये लक्षण जो मैं बताने जा रहा हूँ, फीवर, वेरी हाई ग्रेड फीवर, खांसी, जुकाम, टेस्ट चले जाना, स्मेल चले जाना, पेट के कुछ लक्षण इस दफ़ा हम देख रहे हैं एटिपिकल आ रहे हैं, जैसे लूज वाटरी डायरिया, वॉमिटिंग बड़ी दूर गिरेगी, फोर्सफुल होएगी, नॉर्मल वॉमिटिंग पास गिरती है, ये बड़ी दूर गिरती है, और चक्कर आना इस तरह, और जहाँ धड़कन आपकी तेज़ हो जाना, इस तरह के कुछ लक्षण हैं, और ऑक्सीजन लगातार जो है नीचे जा रही है। तो इसका मतलब जो है कि आप, हो सकता है कि ये सिर्फ साधारण जुकाम खांसी ना हो, इस स्थिति में आप अपना आरटीपीसीआर कराएं। लेकिन सीटी स्कैन जो है वो ना दो, उसकी होड़ में ना लगे, वो उसकी भी एक इंडिकेशन है, क्योंकि वो रेडिएशन है, वो अल्टीमेटली वो नुकसान देंगी। अगर आपका डॉक्टर बोलता है ये कराने के लिए सीटी स्कैन, तो फिर उस स्थिति में आप सीटी स्कैन करवाएं, ऐसे अपनी मर्जी से सीटी स्कैन ना करवाएं, ये मेरी सलाह रहेगी। राइट। तो ये लक्षण हो जहां आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं जो ऑलरेडी पॉजिटिव डिक्लेयर हो गया है, उस स्थिति में आपका जो टेस्ट कराना बड़ा लाजमी है। डॉक्टर साहब, कहाँ कहीं अगर देखते हैं हम तो ये लंग्स को इफेक्ट कर रहा है ये वाला वायरस जो है, जो अभी दूसरा शुरू हुई है लहर कोविड की। जो किरण जी ये वायरस है, इस जो सेकेंड वेव में हमने देखा, इसमें 4-5 बातें मैं कहता हुआ चलूँ कि पहली बात कि इसमें पॉसिबिलिटी ये ज़रूर है कि कोई वेरिएशन हो स्ट्रेन में। उसका रीज़न मैं ये मानता हूँ कि भाई एक तो इन्फेक्टिविटी बड़ी ज़्यादा है। मैंने पहले ऐसा होता था, जो बाहर जाता था जहाँ कोविड बिहेवियर नहीं फॉलो कर रहा है, तो उसी को ये चपेट में लेता था। लेकिन अब हमने देख रहे हैं कि इवन एक फैमिली मेम्बर आता है, घर के सारे मेम्बर जो है इसमें चपेट में आ रहे हैं। तो इसकी इन्फेक्टिविटी, ट्रांसमिशन बड़ी फास्ट है, बड़ी फास्ट। और ये भी पॉसिबिलिटी साइंसदान बता रहे हैं कि हो सकता है ये शायद एयर में भी थोड़ी देर रहता है। जब हम मानते थे कि ये मतलब खांसने से या आप बाकी चीज़ों में सरफेस पे थोड़ी देर रहता है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि शायद मतलब एयर में भी रहता है। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए मेरे कमरे में 3 लोग आते हैं, तो उनमें से एक बंदा पॉजिटिव है, उस समय तो मैंने मास्क पहना था, वो चला गया बाहर तो मैंने खोल दिया, तो ये ना समझे कोई कि ये हवा में नहीं होगा, हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो हवा में रहे, थोड़ी देर के बाद शायद ना भी हो। तो ये पॉसिबिलिटी है इसके अंदर देखी गई। इसमें मोर्टेलिटी, डेथ बड़ी ज़्यादा कर रहा है ये सेकेंड वेव में जो वायरस आया है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चिंताजनक चीज़ है कि ये एटिपिकल सिम्टम्स के साथ आया है। मतलब टिपिकल सिम्टम्स जो हम सारे जान चुके थे, मेडिकल फैटर्निटी भी और पब्लिक भी, उसके अलावा भी ये लक्षण लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया, ये सीधा हार्ट को अटैक कर रहा है। मायोकार्डाइटिस बड़ा एक कॉमन फीचर है। जब हार्ट को अटैक करता है किरण जी, तो टाइम नहीं देता ये, तो डेथ का कारण ये भी एक बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि जब लंग को अटैक करता है तो थोड़ा टाइम देता है। लंग की आपकी कैपेसिटी है थोड़ी रिकवरी, अगर पेशेंट टाइमली मेडिसिन शुरू करे तो रिकवरी होती है। हार्ट पे एक बार अटैक करता है तो सीधा जो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट करता है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ हम देख रहे हैं इस वेव में, राइट। लेकिन डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि प्रिपेयर्डनेस है, आपके डॉक्टर्स सारे तैयार हैं। अब मैं लास्ट मैसेज ये देना चाहूँगा कि अपने डॉक्टर्स पे विश्वास करें, अपने सिस्टम पे विश्वास करें, हॉस्पिटल्स पे विश्वास करें, और सबसे बड़ी बात अपने आप पे विश्वास करें, अपने भगवान पे विश्वास करें, जिसको भी आप मानते हैं, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है। एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। अपने माइंड को स्ट्रांग रखें, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, ये 2 चीज़ें बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डाइट का बड़ा रोल है, पानी का बड़ा रोल है, दवाइयों का जो है बड़ा लिमिटेड रोल है माइल्ड एंड एसिम्टोमेटिक कंडीशन में। अपनी मर्जी से सेल्फ मेडिकेशन भी ना करें। जब चाहे, जब आपके डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, चाहे वो टेलीफोन पे
आप ये भी समझें कि डॉक्टर इस समय बहुत बिजी हैं, तो खामखा उनको फ़ोन भी ना करें, खामखा मतलब ऐसा ना करें। जब आपको बड़ा ज़रूरी है उनको मैसेज करें, ब्रीफ अपनी जो टू द पॉइंट बात पूछें, क्योंकि इस समय आप अगर उनसे 10 मिनट 15 मिनट बात करने में लगाते हैं तो वो किसी की मतलब जान भी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो इसलिए मेरी ये भी सलाह रहेगी, टू द पॉइंट बात करें और प्रेफरेबली मैसेज करें, आपको उसका जवाब मिल जाएगा किसी भी जो डॉक्टर को आप जानते हैं। तो ये मेरी सलाह रहेगी। इसमें हमें सबको मिलकर लड़ना है, और आपका भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिससे ये इस तरह मैसेज, पॉजिटिव मैसेज जब जाएगा तो आई एम श्योर कि पब्लिक घर बैठे ही थोड़ा बहुत बेनिफिट लेगी और उससे उनको फ़ायदा होगा। और बर्डन साहब, एक प्रश्न अंत में मैं पूछना चाहूँगा, ऑक्सीजन लेवल की अगर हम बात करें, जैसे होम आइसोलेट हैं लोग, उनको क्या करना चाहिए, कितना लेवल होना चाहिए? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं जी? जी जी हाँ, जी। मैंने बताया शुरू में किरण जी कि ऑक्सीजन जो है नॉर्मली जब भी आप चाहे माइल्ड हो चाहे कुछ हो, थोड़ा सा तो इफेक्ट होता है। 95 96 इस तरह आ जाएगा, नॉर्मली 98 99 पे रहता है एक कॉमन आदमी का। तो लेकिन ये मैंने कहा कि 95 तक कोई सीरियस इशू नहीं है, आराम से रहें, वो बढ़ जाएगा आराम से जैसे आप 10 दिन पार करेंगे। और अगर 93 के नीचे जा रहा है तो फिर थोड़ा सा आपको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं उस समय, कुछ स्टेरॉइड्स ऐड करते हैं, कुछ चेंजेस मेडिसिन की तरह से करते हैं। जैसे ब्लड थिनर्स डालने की ज़रूरत पड़ जाती है हमें, अगर 93 से नीचे जा रहा है या 90 से नीचे जा रहा है, तो उस लिए डॉक्टर को कंसल्ट करें अगर 93 से नीचे जा रहा है। अगर ऊपर रह रहा है तो परेशान ना हो, जो मैंने बातें बताई हैं उस पर आप अमल करें, जो गवर्नमेंट की एडवाइजरीज टाइम टू टाइम आई हैं उन पे उस पर फॉलो करें। हर न्यूज़पेपर में आप देखेंगे आज पब्लिश हुई है कि कैसे अपने आप को घर बैठ के ट्रीट करें। जो मैं बता रहा हूँ, मैं सारी बातें वही बता रहा हूँ किरण जी। देखें किरण जी, डाइट जो है ना इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। डाइट इसलिए करेगी कि आप पहले तो अपने खाना जो है 3 टाइम का खाना जो है ज़रूर खाएं, ठीक है। उसमें हेल्दी डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन रिच डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से दोहराऊंगा, अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें, कोकोनट वाटर है, फल में आप जो है आप कीवी का सेवन करें, आप अनार लें, आप सेब लें, आप ये लें क्या कहते हैं इसको जो वाटरमेलन है वो लें, मतलब जितना फ्रूट इस समय मार्केट में है वो लें। उसके अलावा आप नींबू कावा का सेवन करें बार बार, आप ग्रीन टी का सेवन करें बार बार। इसके अलावा आप प्रोटीन में जब मैं डाइट बोलूँगा तो काले चने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपकी दालें पल्सेस जो प्रोटीन रिच हैं, आपका मीट, आपका अंडा, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा जैगरी गुड़ जो है आपका बड़ा अच्छा, अंजीर अगर आप खाएं, अंजीर से आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा, ब्लड बूस्ट होगा। बादाम सोख के आप खाएं थोड़े से, तो ये चीज़ें, दूध लें ज़रूर, है ना। ये सारी चीज़ें जो डाइट में हैं, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इससे एक तो प्रोटीन से जो है आपके ऑक्सीजन लेवल बने रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे तो उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन कंप्रोमाइज़ होता है बॉडी में। तो इस समय हमें चाहिए कि प्रोटीन रिच डाइट बढ़ाएं और आयरन रिच डाइट बढ़ाएं। जैसे ये डाइट बढ़ेगी आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बनी रहेगी। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, पानी जो है, पानी में H2O, उसमें ऑक्सीजन भरपूर है। जितना हम पानी पिएंगे उतना बॉडी ऑक्सीजन खुद बनाएगी। तो पानी की हाइड्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कोकोनट वाटर से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए। जूसेस लें, फ्रेश जूसेस लें, ठीक है ना। लेकिन पानी जो पिएं वो थोड़ा गर्म पिएं, कोसा पिएं, ताकि आपकी गले में जो खराश वगैरह जो है वो ना हो और वो उससे भी आप पीड़ित ना हो। बाकी जो टेस्ट की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आती है लोगों को, टेस्ट नहीं सर मेरा बन रहा, स्वाद नहीं बन रहा, तो उसके लिए मैं बोलूँगा सिंपल टंग क्लीनर आप करें। टंग को क्लीन करें, सुबह भी करें, शाम को भी करें ब्रश करने के बाद, क्योंकि इसमें दवाइयों की वजह से भी, अदरवाइज डिजीज़ की वजह से भी कोटिंग हो जाती है, वो टेस्ट लॉस कर देता है। विटामिन सी आपका सेवन कर रहे हैं, जहाँ मैंने जैसे नींबू कावा बताया काली मिर्ची डाल के, वो आप लें, आपका टेस्ट अपने आप थोड़े दिनों के बाद, लेकिन नॉर्मली ऐसा देखा गया कि 8 से 10 दिन लगते हैं टेस्ट को रिकवर होने में। लेकिन अगर आप ये शुरू से कर रहे हैं तो जल्दी रिकवर हो जाता है, और भूख भी आपकी जो है बनी रहती है। सूप्स लें, है ना। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी और आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बनी रहेगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी दर्शकों को। तो दर्शकों, ये तो था हमारा आज का जम्मू स्पीक। तो मेरे साथ थे डॉक्टर इन फार्माकोलॉजी डॉक्टर विशाल टंडन जी, जीएमसी जम्मू से जुड़े हुए थे। उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी लोगों को कि घर पे रहें, स्वस्थ रहें और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डाइट का ध्यान रखें। तो हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।